हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल शीशी को देखते हैं। शीशी अंडरवर्ल्ड की डेंजरस किलर है और अंडरवर्ल्ड में उसे लोग हादस बोलते हैं और शीशी का एम बुराई का खात्मा है। जहाँ कहीं बुराई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता तो हार्डेस की हेल्प ली जाती। शीशी को एक खतरनाक जेल बुलाया जाता है। वहाँ एक खतरनाक कैदी था जिसने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया था और लोगों को बुरी तरह टॉर्चर करना उसके लिए छोटी सी बात थी और कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब हार्डस को हेल्प के लिए बुलाया जाता है तो गैंगस्टर वैंग उसे चैलेंज करता है तो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने आज तक अपनी 80% पावर यूज़ की है और आज तुम 100% पावर यूज़ कर लो तो भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मगर जैसे मुकाबला होता है तो शीशी एक ही बार में उसे दूर गिरा देती है। सब उसकी पावर देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। जैसे लड़ाई खत्म होती है तो शीशी की असिस्टेंट आती है। वो बोलती है कि न्यूज़ मिली है कि आपकी फैमिली 20 साल से आपको ढूंढ रही है। शीशी ली फैमिली की बेटी है और 20 साल पहले वो उनसे बिछड़ गई थी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि वो उनसे कैसे बिछड़ी थी, क्योंकि जब वो उनसे बिछड़ी थी तो बहुत छोटी थी। वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। असिस्टेंट बोलती है कि अगर आपकी फैमिली को पता चले कि आप बहुत पावरफुल और बहुत रिच हैं, वो आपके साथ मोहब्बत जताएंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे। और आपको क्या पता कि उनकी नेचर कैसी है, क्या पता कि वो आपसे मोहब्बत ना करते हों। शीशी बोलती है कि ओके, मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाऊंगी, मुझे जानना है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं कि नहीं। दूसरी साइड पर हम ली फैमिली के 3 अडॉप्टिव बेटों और मिस्टर ली को देखते हैं। वो लोग बहुत ठंड में मिसेस ली को ढूंढ रहे थे। तभी बड़ा बेटा अपनी मॉम को देख लेता है तो बोलता है कि मॉम सामने खड़ी है। मिसेस ली के दिमाग की हालत खराब है और जब से उनकी बेटी बिछड़ी थी तो उनकी मेंटल कंडीशन खराब थी। कभी उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटी उनके साथ है और उन्होंने अपने हाथों से उसे पाला है, मगर कभी उन्हें लगता था कि उनकी बेटी बिछड़ गई है। और मिसेस ली को हर चीज़ भूल जाती थी मगर सिर्फ अपनी बेटी, उसकी पसंद और नापसंद याद थी। उसे अभी तक याद था कि उसकी बेटी को रोस्टेड लेग पसंद है तो वो उसके लिए लेग पीस खरीदती है। तभी फैमिली आती है तो वो लोग मिसेस ली की कंडीशन देखकर बहुत वरीड होने लगते हैं। मिस्टर ली रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि मेरे कारण तुम इस हाल को पहुंची। मिसेस ली बोलती है कि देखो मैंने अपनी बेटी के लिए क्या खरीदा। बिग ब्रदर बोलते हैं कि शीशी को पिछड़े सालों हो गए और मॉम सब कुछ भूल जाती है मगर सिर्फ शीशी उन्हें याद रहती है और इसका मतलब ये है कि मॉम उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। मिस्टर ली अपनी वाइफ की हालत देखते हैं तो बहुत सैड होने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं घर को संभाल कर रखता तो तुम इस हाल को ना पहुंचती। ली फैमिली की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटे का नाम चियान है और छोटी का नाम शीशी है और तीनों बेटे उन्होंने अडॉप्ट किए थे। और कभी ये लोग बहुत रिच हुआ करते थे मगर बड़ी बेटी चियान किसी दुश्मन से मोहब्बत करने लगती है तो उसे शादी कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर देती है। और चियान के कारण ये लोग बहुत पुअर हो चुके थे और मिस्टर ली को इस बात का दुख था कि ना वो अपनी बेटी को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही अपनी फैमिली को संभाल पा रहा है, क्योंकि चियान के सामने वो लोग बेबस हो चुके थे। मिस्टर ली अपनी वाइफ को बताते हैं कि शीशी के बारे में न्यूज़ मिली है कि वो हमसे मिलने आ रही है। मिसेस ली रोने लगती है तो बोलती है कि चाहे मुझे अपना खून बेचना पड़े या फिर अपना ऑर्गन सेल करना पड़े, मेरी बेटी वापस आएगी तो कुछ दिन के लिए मैं उसे प्रिंसेस जैसी लाइफ दूंगी। और वो खुद को ब्लेम करने लगती है कि अगर सालों पहले मैं अपनी बेटे का हाथ बाजार में ना छोड़ती तो वो मुझसे ना बिछड़ती। तीनों बेटे और हस्बैंड मिलकर मिसेस ली को कंफर्ट करने लगते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली फैमिली शीशी से बहुत मोहब्बत करती थी तो वो नहीं चाहते थे कि शीशी को ये बात पता चले कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो लोग शीशी को वेलकम करने बाहर आते हैं तो सबने अपनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी, क्योंकि वो लोग यही चाहते थे कि उसे यही पता चले कि उसकी फैमिली बहुत रिच है और वो लोग बहुत खुश हैं। और शीशी चाहती थी कि उसकी फैमिली को ये बात पता चले कि वो पुअर है तो आम सी ड्रेस पहन कर आती है। और शीशी ने फैमिली को अपनी फ़ोटो भेज दी थी। जैसे वो अपनी फैमिली से मिलती है तो अपनी मॉम के सामने हाथ करती है मगर मॉम इमोशनल होकर से हक्का लेती है। शीशी जैसे ही अपनी मॉम से गले मिलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि मॉम उसे बहुत मोहब्बत करती है। वो उनकी ममता फील करती है तो बहुत इमोशनल लगती है। मॉम उसे बोलती है कि बहुत ठंड हो रही है तो हम लोग अंदर चलते हैं। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो डैड बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत हार्ड लाइफ देखी और अपना खर्चा चलाने के लिए तुमने क्लीनिंग की और हाई स्कूल के बाद फैक्ट्री में काम करती थी और अब भी सुना है कि तुम डिलीवरी की जॉब करती हो। शीशी हाँ में सर हिलाती है। मॉम इमोशनल लगती है तो बोलती है कि अब से तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं। और उसकी मॉम ने जार में पैसे जमा किए हुए थे तो बोलती है कि देखो मॉम के पास तुम्हारे लिए डॉरी है, ये सब पैसा तुम्हारा है। डैड भी झूठ बोलता है कि मेरी कंपनी बहुत अच्छी जा रही है
और मेरी बेटी जो चाहे अब खरीद सकती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो तुम हमें बताना, हम उससे रिवेंज लेंगे। दोनों भाई भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। शीशी बोलती है कि भला इस दुनिया में कौन है जो हिम्मत करे कि मुझे बुली करे। फैमिली उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है। शीशी बोलती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। तीनों भाई सोचने लगते हैं कि हमारी बहन शो नहीं करना चाहती कि उसकी लाइफ बहुत हार्ड थी, और तीनों मन में डिसाइड करते हैं कि हम हमेशा अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेंगे और उससे अच्छी लाइफ देंगे। तभी मॉम उसे बोलती है कि इस जार में $11,000 हैं और इसमें मेरी मामता है, तो यही समझ लेना कि $1 1 मिलियन है। और बोलती है कि अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। फ्लैशबैक में देखते हैं कि तीनों बेटों और मिस्टर ली को ये बात पता चलती है कि शीशी वापस आने वाली है, तो वो वरीड होने लगते हैं कि उसके लिए क्या करें, क्योंकि वो उसे अच्छी लाइफ देना चाहते थे। मगर चियान ने उनके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। न उन्हें कहीं जॉब मिल रही थी, इवन वो साफ सफाई का काम भी नहीं कर पा रहे थे। और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो लोग अपना ब्लड सेल करें और पैसे अर्न करें। मिस्टर ली अपना ब्लड सेल करके आता है तो अपने बेटे को 2,000 देते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि शीशी कुछ दिन अच्छी लाइफ गुजारे। तीनों बेटे उन्हें 8,000 देते हैं तो बोलते हैं कि हम तीनों ने भी अपना ब्लड सेल किया है। तभी मिसेस ली आती है तो बोलती है कि मैं भी पैसे लेकर आई हूँ। वो उन्हें 1,000 देती है तो बोलती है कि मैंने अपना ब्लड सेल किया और मैं क्योंकि बीमार हूँ तो पैसे कम मिले। और इनोसेंट से बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीऊँगी तो मेरा ब्लड और बनेगा, फिर मैं ब्लड सेल करूँगी और अपनी बेटी के लिए और पैसे लेकर आऊँगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मॉम शीशी को बोलती है कि ये पैसे अपने पास रखो और पैसों की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। तभी चियान अपने एल्डर्स के साथ वहाँ आती है तो बोलती है कि ये पैसे मेरे हैं और आप इस क्लीनर को क्यों दे रही हैं। और चियान को भी न्यूज़ मिल चुकी थी कि उसकी खोई बहन वापस आ गई है, मगर वो उसे प्यार नहीं जताती और बोलती है कि सब कुछ मेरा है जिसे कुछ नहीं मिलेगा। और मॉम को डांटने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आउटसाइडर को पैसे दो। मॉम डरने लगती है। शीशी अपनी मॉम की हालत देखती है तो चियान को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मॉम से ऐसे बात करो। चियान उसे बोलती है कि क्लीनर सिस्टर, ये बात समझ लो कि ये घर मेरा है और तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। वो मॉम से जार छीनने लगती है। शीशी गुस्से में आती है तो स्पेल यूज करके जार छीन लेती है और फिर वो चियान को जोर से स्लैप करती है तो मॉम बहुत खुश हो जाती है। चियान हैरान होकर पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। शीशी बोलती है कि तुम ये कभी सीख नहीं सकती। तीनों भाई गुस्से में आते हैं तो चियान को बोलते हैं कि हमारी बहन को बुली ना करना। चियान बहुत बदतमीजी से बोलती है कि तुम तीनों ली फैमिली के अडॉप्टिव बेटे हो तो मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। डैड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि यही तीनों भाई थे जिन्होंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, मगर तुमने इन्हें धोखा दिया। और बोलते हैं कि तुमने अपने बड़े भाई का थीसिस चोरी किया और फिर इस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने तुम्हारा थीसिस चोरी किया है और तुमने इसे पैरालाइज कर दिया। और फिर बोलते हैं कि तुम ये भी जानती हो कि जाओ फैमिली ने शीशी को किडनैप करके बेच दिया था, मगर तुम इतनी बेशरम हो कि अपने दुश्मन से शादी कर ली। शीशी डैड की बात सुनती है तो शॉक रह जाती है और डिसाइड करती है कि वो जाओ फैमिली से रिवेंज लेगी। चियान अपने डैड को बोलती है कि आज मैं इस कारण आई हूँ कि फैमिली मेडिकल की बुक मुझे दें। ली फैमिली सालों से मेडिकल के फील्ड में थी और उन लोगों ने कई बुक्स लिखी थी और सस्ते में लोगों का इलाज करते थे। मगर चियान जब जाओ से शादी कर लेती है तो जाओ ना सिर्फ उनकी कंपनी छीन लेते हैं बल्कि मेडिसन महंगे दामों बेचने लगते हैं और उसने ऑलमोस्ट उनकी सारी बुक्स ऑलरेडी छीन ली थी और अब उनके पास सिर्फ कुछ ही बुक्स बची थी जो उनके फोर फादर्स की आखिरी निशानी थी। और चियान अब चाहती थी कि ये बुक्स भी अब उसके हस्बैंड को दी जाएं। डैड बुक्स देने से मना करते हैं तो चियान बोलती है कि जाओ फैमिली बहुत रिच फैमिली है, आपके लिए ऑनर की बात है कि बुक्स उन्हें गिफ्ट करें। डैड बोलते हैं जब से तुमने जाओ से शादी की है तुम ₹3 वाली दवा 3,000 में बेचती हो और मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूअल बन जाओगे, वरना मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं सिखाता और तुमने बहुत से घरों को बर्बाद कर दिया। चियान बेशर्म होकर बोलती है कि मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे लोगों की क्या परवाह। शीशी अपनी बहन को बोलती है कि जो तुम कर रही हो एक दिन तुम्हें भुगतना पड़ेगा। शीशी अपनी बहन को बोलती है कि जो तुम कर रही हो तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। चियान गुस्से में आती है तो बोलती है कि क्लीनर गर्ल तुम हो कौन कि मुझसे ऐसे बात करो। शीशी बोलती है कि मैं क्लीनर के यूनिफॉर्म में हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि यही मेरी रियल आइडेंटिटी है? अगर मैं अपनी रियल आइडेंटिटी बताऊँ तो जाओ फैमिली मेरे सामने सर नहीं उठा सकती। चियान उस पर हंसने लगती है और बोलती है कि भला तुम पर ट्रस्ट कौन करेगा। मॉम बोलती है कि मुझे शीशी पर ट्रस्ट है, ये झूठ नहीं बोल सकती। चियान बहुत गुस्से में आती है तो अपनी मॉम को हिट करने लगती है। शीशी को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर लेती है तो चियान को जोर से स्लैप करती है
और उसके पास ऐसी पावर थी कि वो लोगों को अपने वश में कर लेती थी और जैसा वो चाहती थी सामने वाला बंदा वैसे करने लगता। वो चियान को नील डाउन करवाती है तो फिर बहुत ज़्यादा स्लैप्स करने लगती है और बोलती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि अपनी मॉम पर हाथ उठाओ। एल्डर्स बोलते हैं कि तुमने हमसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया और तुम इसे टॉर्चर नहीं करोगी। ये जाओ की वाइफ है। शीशी अपनी बहन को और ज़्यादा स्लैप्स लगाती है तो डैड और भाई बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। चियान अपने डैड को बोलती है कि इसने मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया है तो आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं, और बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से कंप्लेन करूंगी तो वो आपको लेसन सिखाएगा। और प्राउड होकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और जैसा मैं बोलूँगा वो वैसा करेगा। शीशी बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो रियल में तुमसे मोहब्बत करता है। चियान बोलती है कि हाँ, वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। शीशी उसे बोलती है कि तुम इडियट हो, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमसे सच्ची मोहब्बत करता होता तो तुम्हें यूज़ नहीं करता कि अपनी फैमिली को बर्बाद करो, और वो सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रहा है। और चियान क्योंकि जाओ की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी तो वो बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना पावरफुल है फिर भी मेरे लिए खाना बनाता है और दिन रात मेरी केयर करता है। और फिर वो अपनी फैमिली को धमकी देती है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर मेडिकल बुक्स मुझे ना दी तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। एल्डर्स भी बोलते हैं कि 3 दिन के बाद हम फैमिली मीटिंग बुलाने वाले हैं, अगर हमें बुक्स ना मिली तो तुम लोगों को फैमिली से निकाल दिया जाएगा। चियान एल्डर्स को लेकर चली जाती है। शीशी अपने डैड को बोलती है कि चियान क्या बोल रही थी और मुझे बताएं कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। डैड बात टाल देते हैं तो बोलते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव आता रहता है, ये छोटी सी बात है तो मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तभी मॉम बोलती है कि तुम बोल रही थी कि तुम बहुत पावरफुल हो और हर कोई तुमसे डरता है, और बोलती है कि क्या तुम्हें को लड़का पसंद करता है, अगर ऐसा है तो तुम जल्दी से शादी कर लो, तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें अपने हाथों से पालूंगी। बिग ब्रदर बोलते हैं कि आपकी जहनी हालत ऐसे है कि खुद को संभाल नहीं सकती तो इसके बच्चों को कैसे पालेंगी। मॉम बोलती है कि देखो मैंने इसे कितने प्यार से पाला है, मैं इसके बच्चों को भी पाल सकती हूँ। और बोलती है कि मैंने काउंटरी सिखाऊंगी, और फिर वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करने लगती है तो शीशे हैरान होने लगती है कि उसकी मॉम के साथ प्रॉब्लम क्या है। वह हैरान होकर डैड से पूछती है कि मॉम को क्या हुआ। डैड उसे बताता है कि जब तुम खो गई थी तब से इसकी हालत ऐसी ही है, कभी इसे ऐसा लगता है कि तुम इसके साथ हो और इसने तुम्हें प्यार से पाला है, और कभी से ऐसा लगता है कि तुम खो चुकी हो और तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। शीशी को बहुत रोना आने लगता है तो वो मॉम को हक करती है। वो बोलती है कि चलें मैं आपको चेक करती हूँ ताकि आपका इलाज करूँ। वो उनकी पल्स चेक करती है तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुमने मेडिसिन पढ़ी है। शीशी प्राउड होकर बताती है कि मेरी मेडिकल स्किल्स दुनिया में बहुत फेमस हैं और अगर वो चाहे तो मरे हुए को भी जगा सकती है। भाई बहुत खुश होने लगते हैं कि उनकी बहन मेडिकल डॉक्टर है। शीशी अपनी मॉम की पल्स चेक करती है तो बोलती है कि आम आको पंचर पिन से इनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, और वो एक मेडिसिन का नाम लेती है कि इनके इलाज के लिए हमें ये मेडिसिन चाहिए। और बिग ब्रदर क्योंकि एक डॉक्टर है तो वो बोलते हैं कि ये मेडिसिन चीफ फैमिली की हेirloom है तो वो आम लोगों को नहीं देते। शीशी बोलती है कि क्या इसका मतलब ये है कि मेडिसिन मोबाइल के पास है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि क्या तुम चीन फैमिली के यंग मास्टर को जानती हो। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मोबाइल के ग्रैंडपा मिस्टर चीन को एक पॉइजन दिया जाता है जिसे कोई भी क्योर नहीं कर पाता, और मोबाइल हार्डर्स का नाम सुनता है तो वो उसके पास आता है। वो उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे ग्रैंडपा को बचाओ तो इसके बदले जो चाहोगी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। शीशी उसे एक तलास्मिन देती है तो बोलती है कि जिसने तुम्हारे ग्रैंडपा को पॉइजन दिया है वो खुद तुम्हारे पास आएगा, तुमसे अपॉलजिस करेगा और एंटीडोट खुद देगा। मोबाइल से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं बिग ब्रदर बोलते हैं कि चीन फैमिली का यंग मास्टर ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि बहुत हैंडसम है, और हर रिच खानदान की लड़की सपना देखती है कि वो उसका हस्बैंड बने। और फिर मजाक करने लगता है तो शीशी से बोलता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। शीशी प्राउड होकर बोलती है कि मोबाइल से ज़्यादा टैलेंटेड लोग मेरे पीछे हैं और मुझे पसंद करते हैं तो मैं भला उसकी तरफ क्यों देखूंगी। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं तो शीशी पहली बार फैमिली की मोहब्बत को फील करती है। वो मॉम को सुलाने जाती है तो मॉम नींद में बोल रही थी कि शीशी मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगी। शीशी जैसे उन्हें सुलाकर बाहर आती है तो बिग ब्रदर सामने था। शीशी बाहर जा रही थी तो बिग ब्रदर बोलते हैं कि अगर बाहर जाना है तो सेकंड और थर्ड ब्रदर को लेकर जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। शीशी बोलती है कि मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ तो रक्षा की जरूरत नहीं। बिग ब्रदर उसे 3000 देते हैं तो बोलते हैं कि अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो तो उसे अच्छा खाना खिलाना, और अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना। शीशी फील करती है कि उसका भाई बहुत वीक है
वो बोलती है कि आप इतने पेल क्यों हो रहे हैं, और वो नहीं जानती थी कि उसके भाई ने फिर से ब्लड सेल किया है। वो अपने भाई की पल्स चेक करती है तो बोलती है कि आपकी ची और ब्लड दोनों वीक हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। बिग ब्रदर हाथ खींच लेते हैं तो पैसे ज़बरदस्ती उसके हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिग ब्रदर चला जाता है तो शीशी हैरान होकर सोचती है कि जब से मैं वापस आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली मुझसे कुछ छुपा रही है और ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि इनकी हालत अच्छी है। और फिर वो याद करती है कि सबने अच्छे कपड़े पहने थे मगर कपड़े सालों पुराने थे। उसे डाउट होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और फिर वो सोचती है कि ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे मॉम का इलाज करना है। वो मोबाइल से मिलने चली जाती है और दूसरी साइड पर चीन फैमिली के यंग मास्टर मोबाइल को देखते हैं। वो तलैस्मिन हाथ में पकड़े हार्ड डिस्क को याद कर रहा था और सोचते हैं कि पता नहीं मैं फिर कभी उसे मिलूंगा कि नहीं। तभी एक सर्वेंट आते हैं तो बोलते हैं कि एक लड़की आपसे मिलने आई है। वो बोल रही है कि उसे हार्डस ने भेजा है और उसे आपसे कुछ काम है। मोबाइल खुश होने लगते हैं कि शायद हार्डस उसे मिलने आई है। वो बाहर जाते हैं तो शीशे का फेस टर्न था। मोबाइल उसकी बैग देखते हैं तो उसे यही लग रहा था कि वो हार्डस है। और जैसे ही शीशी अपना फेस सामने करती है तो मोबाइल से हार्डस बुलाता है। शीशी बोलती है कि मैं हार्डस नहीं हूँ, मुझे कुछ काम था तो हार्डस ने मुझे भेजा है। मोबाइल से बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। शीशी उसे अपना नाम बता देती है और मेडिसन का नाम बताती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारा फैमिली हेirloom चाहिए। मोबाइल इजीली बोलता है कि मैं लेकर आता हूँ। शीशी से बोलती है कि ये तुम्हारा फैमिली हेirloom है तो तुम इजीली मुझे देने के लिए क्यों मान गए, और बताओ इसकी प्राइस क्या हो गई। मोबाइल बोलते हैं कि मुझे प्राइस नहीं चाहिए और वो जानना चाहता था कि शीशी की रियलिटी क्या है। तो बोलते हैं कि आप जानती हैं कि फैमिली हेirloom मैं ऐसे किसी के हाथ में नहीं दे सकता, मैं खुद आपके साथ जाऊंगा तो सेफली हेirloom आपके घर पहुंचाऊंगा। शीशी होके बोलती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि फैमिली जैसे जागती है तो मॉम वरीड होने लगती है तो अपने बड़े बेटे को बोलती है कि शीशी कहाँ गई है और बोलती है कि वो अकेली बाहर गई है तो कोई से हर्ट कर सकते हैं। बड़ा बेटा बोलता है कि मॉम क्या आपने देखा नहीं था कि शीशी बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी रक्षा कर सकती है, आपको उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं। तभी चियान अपने लोगों के साथ आती है तो बोलती है कि अभी तक उस क्लीनर गर्ल को याद कर रहे हो और वो अपने हस्बैंड जाओ को साथ लेकर आई थी। तो बोलती है कि मेरा हस्बैंड तुम लोग से रिवेंज लेने आया है। फैमिली गुस्से में आती है तो वो लोग बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि फिर से यहाँ आओ। चियान बोलती है कि तुम लोग ने मुझे जन्म दिया था तो मैंने तुम्हें 3 दिन का टाइम दिया कि बुक्स मेरे हैंड ओवर करो, मगर जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मेरा फेस फैला हो रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सका, ये तुम लोगों से रिवेंज लेने आया है। और फिर वो अपने डैड को बोलती है कि अगर आप मेडिकल बुक्स मुझे दे दें तो शायद मेरा हस्बैंड आपको काम टॉर्चर करे। डैड बोलता है कि चाहे मैं मार जाऊं मैं लोगों के साथ इतना बुरा नहीं कर सकता क्योंकि बुक में फैमिली मेडिकल सीक्रेट्स हैं। चियान रूड होकर बोलती है कि तुम मार जाओ तो बुक्स मुझे ही मिलनी है और अच्छा होगा कि अभी मुझे बुक्स दे दो। डैड बोलते हैं कि मैं बुक्स जला दूंगा मगर तुम्हें नहीं दूंगा। जा अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि मिस्टर ली की हड्डियां तोड़ दो। बिग ब्रदर गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मेरे डैड को हाथ लगाया तो जिंदा नहीं बचोगे। जाओ उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम क्रिपल मेरा क्या कर सकते हो। बिग ब्रदर बेबस होने लगते हैं कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जाओ अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग सबको पकड़ लेते हैं। चियाना अपनी मॉम को बोलती है कि ये पैसा वाला जार मुझे दें। मॉम जार देने से मना करती है तो चियान उनसे जार छीनने लगती है। वो मॉम को हिट करती है मगर मॉम उसे जार नहीं देती तो चियान अपनी मॉम को हिट करके गिरा देती है। तीनों बेटे और हस्बैंड गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि अपनी माँ को हिट करो। मिस्टर ली खुद को छुड़ाता है तो अपनी वाइफ को संभालने लगता है। जाओ मिस्टर ली के कान में बोलते हैं कि देखो तुम्हारी बेटी कितनी इडियट है, मैं सिर्फ इसके लिए खाना बनाता हूँ तो ये मुझ पर जान छिड़कती है। और फिर वो धमकी देते हैं कि अगर बुक्स मुझे ना दी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। मिस्टर ली गुस्से में आते हैं तो जाओ को जोर से स्लैप कर देते हैं। जाओ अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं कि सबको जान से मार दो। और चियान बहुत बेशर्म थी, उसके हस्बैंड को सिर्फ एक स्लैप लगता है तो वो उसके लिए वरीड होने लगती है। वो गुस्से में आती है तो अपने हस्बैंड को बोलती है कि सबको लेसन सिखाओ। जाओ डंडा उठाते हैं तो मिस्टर ली के सर पर मारते हैं। चियान गुंडों को बोलती है कि मॉम से ये जार छीन लो और गुंडे चियान के तीनों भाइयों और डैड को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। चियान उन्हें देखकर खुश होने लगती है और वो लोग मिसेस ली को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं मगर मिसेस ली उन्हें जार नहीं देती। तभी बेटे खुद को छुड़ा लेते हैं तो अपने मॉम डैड को लेकर बाहर आते हैं और सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बिग ब्रदर शीशी को कॉल करते हैं। शीशी खुश होकर बोलती है कि आपको क्या बात करनी है। भाई वरीड होकर बोलते हैं कि ध्यान से मेरी बात सुना, तुम घर वापस ना जाना।
शीशी बोलती है कि क्या हुआ। भाई उसे बोलते हैं कि चियान अपने हस्बैंड को लेकर घर आई है, उसने हम सबको बहुत टॉर्चर किया है और वो लोग बहुत डेंजरस हैं, तो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, तुम घर ना जाना। और बोलते हैं कि हमारी फिक्र ना करना, तुम यहाँ से भाग जाओ। जाओ चियान को लेकर आते हैं तो दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं और फिर वो चियान को और गुस्सा दिलाते हैं। तो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी फैमिली सिर्फ शीशी की केयर करती है और तुमसे मोहब्बत नहीं करते। चियान बोलती है कि तुम इनके साथ जो भी करो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। जाओ सारी फैमिली को कार से हिट कर देते हैं, सब लोग दूर जा गिरते हैं। शीशी कॉल पर थी तो वो वरीड होकर पूछती है कि आपको क्या हुआ, मगर फोन गिर चुका था और चियान को अपनी फैमिली के बुरा नहीं लग रहा था। वो कार से बाहर आती है तो फोन उठा लेती है और अपनी बहन को बोलती है कि ये लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं तो क्या जानना चाहती हो कि मैंने इनके साथ क्या किया है। और फिर बोलती है कि इनकी डेड बॉडीज लेने के लिए आ जाओ। शीशी गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। चियान उसे बोलती है कि फिर जल्दी यहाँ आओ, तो अपनी मॉम के हाथ से जार छीन लेती है। मॉम रोने लगती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी। चियान जार उठाती है तो जमीन पर पटक देती है। मॉम रोने लगती है। चियान शीशी को अपनी मॉम की आवाज़ सुनाती है तो बोलती है कि देखो, मैंने जार को तोड़ दिया है। और फिर हंसने लगती है तो बोलती है कि मैं इन सबको स्लोली टॉर्चर करूंगी और इनकी जान ले लूंगी, और तुम भी यहाँ आओ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जाओ चियान को इमोशन ब्लैकमेल करते हैं तो बोलते हैं कि क्या मेरी एक बात मानोगी। चियान बोलती है कि तुम जो भी बोलोगे मैं मानूंगी। जाओ अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अगर ये बूढ़ी औरत मर जाए तो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो आज अपनी माँ को अपने हाथों से मार दो। चियान पल भर के लिए डरने लगती है तो हस्बैंड से बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मिसेस ली सारे पैसे जमा कर लेती है तो बोलती है कि ये मेरे शीशी के हैं। चियान बहुत गुस्से में आती है। वो जाओ के हाथ से हैमर लेती है तो अपनी मॉम को हिट कर देती है। तभी शीशी आती है, वो बहुत गुस्से में थी तो फ्लोट करने लगती है। मॉम जैसे ही शीशी को देखती है तो पैसे उठाकर उसे दिखाती है तो बोलती है कि लिटिल प्रिंसेस, ये सब तुम्हारे लिए हैं। तभी वो बेहोश होकर गिर जाती है। पैसे गिर जाते हैं। तभी हवा चलती है तो एक नोट उड़ने लगते हैं। शीशु से पकड़ लेती है। वो नोट हाथ में पकड़ती है, उस पर मॉम का ब्लड लगा था। वो बहुत गुस्से में आती है और स्पेल चूज करती है तो सब लोग गिरने लगते हैं। चियान गुस्से में आती है तो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे मार दो। शीशी स्पेल चूज करती है तो सबको ऑर्डर देती है कि नील डाउन करो। सब लोग अपना कंट्रोल खो देते हैं तो नील डाउन करते हैं। मोबाइल बाहर आता है। शीशु से कुछ पीस देती है तो बोलती है कि ये मेरी फैमिली को खिलाओ, तब तक मैं सबको डील करती हूँ। मोबाइल सबको पीस खिलाने लगता है। जाओ बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने हम सबको कंट्रोल कैसे किया कि हमने नील डाउन किया, मगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। शीशी स्पेल चूज करती है तो उसे दूर हिट करती है। जाओ जाकर दीवार से टकराता है तो नीचे गिरता है। वो शौक रह जाता है कि शीशी के पास कौन सी पावर है। तभी शीशी फिर से स्पेल चूज करती है तो जाओ खुद को स्लैप करने लगता है। चियान रोने लगती है तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड को पेन हो रहा है तो उसे छोड़ दो। शीशी बोलती है कि तुम इस आदमी के लिए इतना रो क्यों रही हो, तुम कुछ सालों से इसे जानती हो, तो इसके कहने पर तुमने अपने पेरेंट्स और तीनों भाइयों को ऑलमोस्ट मरवा दिया। और बोलती है कि तुम जानवर से भी बुरी हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और शीशी ने क्योंकि जाओ को बहुत जोर से हिट किया था, उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो वो बेहोश हो जाता है। शीशी चियान को बोलती है कि अब तुम्हारी बारी है। वो उसे जोर से उसे स्लैप करती है तो उसे जान से मारने वाली थी। तभी मॉम जाग जाती है तो शीशी को आवाज देती है। शीशी भागकर मॉम के पास जाती है तो उन्हें संभालने लगती है। मॉम शीशी को सेफ देखती है तो वो खुश होने लगती है। तीनों भाई और डैड भी जाग जाते हैं तो बोलते हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। शीशी गुस्से में चियान को देखती है तो बोलती है कि जो कुछ इसने तुम लोगों के साथ किया है मैं उसका रिवेंज लूंगी। वो चियान के पास जाने लगती है। चियान उठ नहीं पाती तो डरते हुए बोलती है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो। शीशी से बोलती है कि मैं ली फैमिली की बेटी हूँ और समझ लो कि मैं मौत की किंग हूँ। अगर तुम हेल में चली जाओ तो मैं वहां भी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और फिर वो जैसे ही चियान को हिट करने लगती है तो मॉम शीशी को रोक देती है। शीशी अपने मॉम को बोलती है कि आप इतनी काइंड क्यों हैं। मॉम उसे बोलती है कि मैं काइंड नहीं हूँ, जब से इसने हमारी फैमिली को बैंकरप्ट किया और तुम्हारे भाई को पैरालाइज कर दिया तब से मैंने इससे रिश्ता तोड़ दिया है। अब ये मेरे लिए कुछ भी नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि इसके खून से तुम अपने हाथ गंदे करो। चियान बोलती है कि मैं फैमिली की लीडर हूँ, कुछ दिन के बाद फैमिली की मीटिंग होने वाली है, अगर मैं मर गई तो तुम लोगों को फैमिली से निकाल दिया जाएगा। शीशी से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे चीप फैमिली मेंबर्स की परवाह करती हूँ जो तुम जैसों का साथ देते हैं। और फिर उसे बोलती है कि ये ना समझना कि मॉम की बातों में आकर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। मैं फैमिली मीटिंग तक तुम्हें जिंदा रहने दूंगी
और दिखाऊंगी कि तुम्हारी औकात क्या है। वो अपनी फैमिली को लेती है तो वहाँ से चली जाती है। मुबाई सोचते हैं कि उसने जो मुझे पीस दी उनके खाने से उसकी फैमिली होश में आ गई और कोई आम मेडिसन इन लोगों को हील नहीं कर सकती थी। और सोचते हैं कि पक्का ये लड़की हार्डेस है। शीशी वापस जाती है तो मॉम को सुला देती है और उनकी हालत देखकर वो सैड होने लगती है तो सोचती है कि मुझे लगता था कि मेरे पास टैलेंट, पावर, पैसा और सब कुछ है, मगर मुझे नहीं पता था कि खून के रिश्ते हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होते हैं। और अपनी मॉम को देखकर सोचती है कि मैं हर तरह आपको प्रोटेक्ट करूंगी। और वो चीन फैमिली के हेirloom की हेल्प से अपनी मॉम को क्योर करती है। तभी मोबाइल आता है तो उसे एक जार देता है। शीशी अपनी मॉम के सारे पैसे उसमें भर देती है और शीशी अपनी फैमिली को लेकर एक विला आई थी। मोबाइल से बोलते हैं कि मैंने ये विला खरीद लिया है, अब से तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहोगी। शीशी से बोलती है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। और मोबाइल से ये नहीं बताता कि उसे पहले से पता चल चुका है कि वो हार्डेस है। वो बोलते हैं कि तुम हार्डेस की फ्रेंड हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करना ही थी। और फिर वो उसे ऑफर करता है कि जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को बुली किया है उनसे रिवेंज मैं लेता हूँ। मगर शीशु से बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है तो मैं उसे बदला खुद लूंगी। मोबाइल बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं तो सब लोग बहुत अच्छा फील कर रहे थे। डैड शीशी को बोलते हैं कि मैंने आज तक ऐसी मेडिसिन नहीं खाई जिससे इतना अच्छा फील करूं। और बोलते हैं कि तुम अमेजिंग हो। एक भाई बोलते हैं कि कल तुमने मॉम का इलाज किया तो कल से लेकर आज तक इनकी मेंटल हेल्थ एक बार भी खराब नहीं हुई। डैड बोलते हैं कि बताओ तुम रियल में कौन हो। शीशी बोलती है कि मैं ऐसी इमॉर्टल हूँ कि 9 हेवंस भी मेरे अंडर काम करते हैं। और उन्हें यही लग रहा था कि वो मजाक कर रही है तो सब लोग हंसने लगते हैं। और शीशी अपनी मॉम की केयर करने लगती है तो मॉम सैड होकर बोलती है कि तुम दोनों बहनों को मैंने ही जन्म दिया तो वो तुम्हारे जैसे क्यों नहीं। और बोलती है कि वो हर टाइम हमें परेशान करती है। शीशी बोलती है कि फिक्र न करें, वो आपको परेशान नहीं करेगी। मुबाई बोलते हैं कि फिक्र न करो, चिन फैमिली हर स्टेप पर तुम्हारे साथ है। बिग ब्रदर पॉजेसिव होने लगते हैं तो मुबाई का हाथ पकड़ कर उसे बिठा देते हैं और बोलते हैं कि शीशी के 3 भाई हैं तो उसे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं। दूसरा भाई बोलते हैं कि माना कि मेरी मॉम के इलाज के लिए तुमने अपना फैमिली हेirloom दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन को ब्लैकमेल करोगे। मुबाई बोलते हैं कि मैं तो ये बोलना चाह रहा था कि मैं भी तुम लोगों की फैमिली को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मॉम बोलती है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम शीशी को लाइक करते हो। मुबाई कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ, मैं शीशी को पसंद करता हूँ। बिग ब्रदर कुछ बोलने लगते हैं। मॉम उसके मुंह में खाना डालती है तो मुंह बंद कर देती है क्योंकि मॉम को मुबाई और शीशी की जोड़ी अच्छी लग रही थी। डैड भी उसे मनाने लगते हैं कि ये चिन फैमिली का प्रिंस है, तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम हाँ बोलो। मगर शीशी इस बारे में कोई बात नहीं करती। और फिर हम देखते हैं कि शीशी अपने असिस्टेंट को कॉल करती है तो बोलती है कि तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला ये कि उसके पेरेंट्स और तीनों भाई के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने हैं। दूसरा ये कि जिस दिन फैमिली मीटिंग हो उस दिन सिटी के चारों पावरफुल और रिच हेड उसको रिस्पेक्ट देने आए ताकि फैमिली को पता चले कि मेरी पावर क्या है। और तीसरे ये कि जाओ की फैमिली की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड करो, मुझे एविडेंस चाहिए कि वो लोग इलीगल काम करते हैं। जब टाइम आएगा तो मैं उन्हें पनिश करवाऊंगी। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। फैमिली मीटिंग थी, चियान आती है तो ग्रैंडपा के सामने रोना धोना करती है तो बोलती है कि शीशी ने उसके हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया है कि वो अभी तक कॉमा में है। और बोलती है कि आप सब मेरा साथ देना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि फिक्र ना करो, आज तुम्हें जस्टिस मिलेगा। तभी फैमिली के कुछ लोग डाउट करने लगते हैं कि शीशी की पर्सनैलिटी देखकर लगता नहीं कि वो कोई क्लीनर है, बल्कि उसकी तो पावर बहुत स्पेशल है। मगर चियान उन्हें ट्रस्ट लाती है कि वो विलेज में रहने वाली गरीब सी लड़की थी और क्लीनर की जॉब करती थी। तभी शीशी अपने डैड के साथ आती है। चियान उसे देखकर गुस्से में आती है तो बोलती है कि आज मैं अपने हस्बैंड का बदला लूंगी। शीशी बोलती है कि क्या पता है कि लास्ट पर्सन जिसने मुझ पर उंगली उठाने की हिम्मत की थी उसकी कबर पर 3 मीटर घास उग चुकी है। सब उसे डरने लगते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं कि आज फैमिली मीटिंग है तो रूल्स की रिस्पेक्ट करना होगी। शीशी बोलती है कि मैं तुम्हारी फैमिली के रूल्स को नहीं मानती क्योंकि तुम सब के सब लालची हो। और फिर वो चियान को बोलती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारा साथ देने वाले कितने वीक हैं। तभी एक एल्डर वैंग को लेकर वहां आता है तो बोलते हैं कि अगर इसका मुकाबला करो तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हें कुछ पावर है। और ये जाओ का डैड था। वो बोलते हैं कि आज मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। मगर जैसे ही शीशी से फाइट करने लगते हैं तो एक ही बार में हार जाता है। सब उसकी पावर देकर शॉक रह जाते हैं। शीशी बोलती है कि आज तक ऐसा कोई पर्सन पैदा नहीं हुआ जो मुझे हर्ट कर सके। एल्डर्स शॉक रह जाते हैं कि एक ही झटके में वैंग गायब हो गया। चियान बोलती है कि अगर तुम इतनी पावरफुल हो तो वोटिंग में जीत कर दिखाओ।
और फिर जैसे ही वो लोग वोटिंग स्टार्ट करते हैं तो शीशी के डैड के अलावा कोई शीशी को वोट नहीं देता। ग्रैंडपा बोलते हैं कि फैमिली की हेड अब से चियान है और डिसीजन चेंज नहीं होगा। शीशी बोलती है कि अगर तुम लोग मुझे सेलेक्ट करते तो मैं पुराने हिसाब बराबर ना कर सकती, और अच्छा है कि तुम लोगों ने मेरा काम इजी कर दिया। चियान बोलती है कि बताओ डैड के अलावा तुम्हें सपोर्ट कौन करेगा। मुंबई आते हैं तो बोलते हैं कि मैं इसे सपोर्ट करूंगा और तुम सब इसके सामने नील डाउन करो। और हर कोई जानता था कि मुंबई चीन फैमिली का प्रिंस है तो कोई इसके सामने बोल नहीं सकता था। चियान गुस्से में आती है तो बोलती है कि तीनों भाई मॉम डैड इसका साथ देते हैं तो तुम भी इसे ही पसंद क्यों करते हो। मुंबई बोलते हैं कि तुम जैसे लालची लोग एंड पर अकेले रह जाते हैं। तभी कंट्री के चारों रिचेस्ट लोग आते हैं तो वो शीशु को रिस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि फैमिली की हेड यही बनेगी। और फैमिली को समझ जाती है कि शीशी बहुत स्ट्रांग और पावरफुल है। सब लोग शीशी को बोलते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम हमें दूसरा चांस दो। मगर शीशी ऑर्डर देती है कि सबको पुलिस स्टेशन ले जाओ और बोलती है कि इन लोगों ने जो क्राइम किए हैं मैं वो एविडेंस पुलिस को दूंगी तो कानून के हिसाब से इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सब चलाते रहते हैं मगर शीशी उन्हें माफ नहीं करती और शीशी को फैमिली के हेड बनने के लिए बोला जाता है। मगर शीशी बोलती है कि फैमिली का हेड मेरा डैड बनेगा। डैड उसकी बात सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और चियान को जब लगता है कि पावर उसके डैड के हाथ में है और जाओ फैमिली उसका साथ नहीं देगी तो वो अपने डैड से अपॉलजाइज करती है। मगर डैड बोलता है कि तुमने हमारी परवाह नहीं की तो अब से तुम मेरी बेटी नहीं। शीशी चारों फैमिलीज को बोलती है कि तुम सब लोग मेरे डैड की कंपनी में कॉपरेशन करोगे तो सब लोग ओके बोलते हैं। और शीशी अपने डैड के साथ वापस आती है तो मॉम बहुत वरीड हो रही थी और बोलती है कि वहाँ सब कैसा रहा। मिस्टर ली खुश होकर बताते हैं कि हमारी बेटी अमेजिंग है। सब लोग पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ। मिस्टर ली बहुत आराम से ड्रामेटिकली उन्हें बताने लगते हैं कि वहाँ क्या हुआ। तीनों भाई अपने डैड की बात सुनकर शॉक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि जब हमारी कंपनी डूबने वाली थी तो हमने चारों रिच फैमिली से हेल्प मांगी मगर उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। डैड बोलते हैं कि जब चारों रिचेस्ट फैमिलीज वहाँ आई तो मुझे लगा कि वो जॉ फैमिली के सपोर्ट के लिए आई हैं और आज हम बर्बाद हो गए। मगर जब चारों ने शीशी को रिस्पेक्ट दी और इसके सामने हाथ जोड़े तो मैं भी शॉक रह गया था। और जब उन्होंने ये बोला कि वे मेरी कंपनी चलाने में मेरी हेल्प करेंगे तो मैं तो शॉक रह गया। तीनों भाई खुश होकर बोलते हैं कि इसका मतलब ये कि हमारी कंपनी फिर से हमारी हो गई और हम बिजनेस करेंगे तो कोई हमारी इंसल्ट नहीं करेगा, हमारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा और हम अच्छा खाना खाएंगे। डैड खुश होकर बोलते हैं कि हाँ तुम सब नॉर्मल लाइफ जी सकते हो और फिर साथ ही उन्हें एडवाइस करते हैं कि जो भी पैसा कमाओ मेहनत से कमाना, किसी पर जुल्म करने की जरूरत नहीं और जो एथिक्स मैंने सिखाई हैं वो कभी न भूलना। सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। तभी बिग ब्रदर अपने हाथों को देखते हैं तो उसे याद आता है कि उसके हाथ तो टूटे हुए हैं, वो कुछ कर नहीं पाएगा तो बहुत सैड होने लगते हैं। और ऐसा उसकी बहन चियान ने उसके साथ किया था, उसने उसके हाथ और टांगे तोड़वा दी थी और अब वो व्हीलचेयर पर था। बिग ब्रदर निराश होने लगते हैं कि वो फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकता। वो सैड होता है तो व्हीलचेयर लेकर वहाँ से चला जाता है और वो नहीं जानता था कि शीशी उसे ही देख रही है और अपने भाई के लिए सॉरी फील कर रही है। तभी मुंबई बोलते हैं कि आज का खाना मैं बनाऊंगा। सब हैरान होकर बोलते हैं कि तुम चीन फैमिली के वारिस हो और प्रिंस हो तो क्या तुम्हें कुकिंग भी आती है। मुंबई बोलते हैं कि कई साल से मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उसके लिए मैं 3 साल से कुकिंग सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि उसे खाने में क्या पसंद है और मैंने ऑलमोस्ट वर्ल्ड की हर कुजीन सीख ली है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो लड़की मुझे मिले तो जो खाना उसे पसंद होगा मैं उसके लिए वही पकाऊं। और वो शीशी को देखे जा रहा था तो सबको डाउट होने लगता है कि शायद वो शीशी के लिए ऐसा बोल रहा है, वो खाना बनाना चाहता है। तो मॉम शीशी को बोलती है कि क्या वो तुम्हें लेकर बात कर रहा था। शीशी बोलती है कि नहीं, मैं तो सिर्फ दूसरी बार उसे मिल रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्या बात कर रहा है। मॉम बोलती है कि ये लड़का हमारी फैमिली के लिए इतना कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद करता है और बोलती है कि तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती। शीशी बोलती है कि वह एहसान का बदला चुका रहा है मगर मुझे पसंद नहीं करता और शीशी अपने कमरे में जाती है। तभी मोबाइल उसके कमरे में आता है। शीशी उसे पूछती है कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। मोबाइल बोलते हैं कि तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। शीशी उसे बोलती है कि क्या तुमने मेरी आइडेंटिटी पहचान ली है। मोबाइल से बोलते हैं कि पहली बार जब मैंने तुम्हारी बैग देखी थी तो मुझे शक हो गया था कि तुम हार्डस हो, इसी कारण मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आया था मगर मेरी इंटेंशन रॉन्ग नहीं थी। और फिर बोलते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी फैमिली को पीस खिलाई तो मुझे ट्रस्ट हो गया कि तुम हार्डस हो और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। शीशु से बोलती है कि मेरे साथ रहने के लिए एब्सोल्यूट लॉयल्टी चाहिए तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो। तो मोबाइल से बोलते हैं कि मैं तो अपनी जान भी दे सकता हूँ।
शीशी उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि पैसा और पावर, मेरे पास दोनों चीज़ें हैं और इस वर्ल्ड में कोई पर्सन नहीं जो मेरे सामने खड़ा रह सके, मगर मुझे ये नहीं पता कि फैमिली से मोहब्बत कैसे करते हैं। और बोलती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा कि मुझे अपने भाइयों और पेरेंट्स के साथ कैसे रहना है। मोबाई खुश होकर होके बोलता है। शीशी एक मेडिसिन देखने लगती है तो मोबाई समझ आता है कि वो अपने बड़े भाई का इलाज करना चाहती है। वो उसे बोलता है कि तुम उसे फिजिकली क्योर कर सकती हो, मगर उसकी अपनी बहन ने उसे बुरी तरह टॉर्चर किया है तो उसका दिल टूट गया है और शायद उसके दिल का घाव कभी भर ना सके। पहले तुम्हें उसके ये घाव भरने होंगे। और दूसरी साइड पर हम बिग ब्रदर को देखते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था। वो अपनी डायरी निकालता है तो पेजेस फाड़ कर जलाने लगता है। जब ली फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था तो उसे बहुत प्यार मिला था और तभी से उसने मान लिया था कि यही उसकी अपनी फैमिली है। और उसका डैड उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था तो प्यार से उसे अपना टैलेंट यानी मेडिसिन सिखाने लगता है और फिर वो मेडिसिन से बहुत मोहब्बत करने लगता है। तो उसका दिल चाहता था कि वो इंसानियत के लिए कुछ स्पेशल करे। और जैसे ही वो अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो चियान उसकी लाइफ बर्बाद कर देती है। एक दिन चियान उसे फोर्स करती है कि वो जाओ के साथ मिलकर अनएथिकल मेडिकल बिजनेस करे और अपने पेशेंट को धोखा दे और ऐसे दोनों को बेनिफिट होगा और कंपनी के स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाएगी। मगर बिग ब्रदर उसका साथ देने से मना कर देता है और उसे याद दिलाता है कि डैड ने हम सबको सिखाया है कि मेडिकल एथिक्स हर चीज़ से इम्पोर्टेंट होती हैं और मैं कभी गद्दारी नहीं करूँगा। चियान बहुत गुस्से में आती है तो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उसके हाथ पांव तोड़वा देती है। और तभी से बिग ब्रदर व्हीलचेयर पर था और अब ना ही वो लिख सकता था और ना ही किसी का ऑपरेशन कर सकता था। और ये बात उसे अंदर से तोड़ देती है और वो बाहर से खुशी नजर आने की कोशिश करता है ताकि उसकी फैमिली निराश ना हो। मगर आज उसे रियलाइज होता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो बहुत सैड होने लगता है तो सोचते हैं कि मेरे दोनों भाई बड़े हो चुके हैं तो पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं मर भी जाऊं तो फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो खुद को खत्म करने ही लगते हैं कि शीशी आ जाती है तो भाई को आवाज देती है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शीशी बोलती है कि एक ऑक्शन है तो आप मेरे साथ चलेंगे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि दोनों भाइयों में से किसी को साथ ले जाओ, मगर शीशी जिद करने लगती है कि मेरे साथ आप ही जाएंगे। नेक्स्ट डे शीशी अपने भाई के साथ ऑक्शन में जाती है तो भाई उसे बोलते हैं कि जब तुम घर वापस आई तो मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दे सका। आज तुम जो चीज़ पसंद आई खरीद लेना, पेमेंट मैं करूँगा। और कंपनी क्योंकि फिर से चलने लगी थी तो हालात अच्छे हो चुके थे। शीशी प्रॉमिस करती है कि जो चीज़ मुझे पसंद आएगी मैं आपको बोल दूंगी। तभी बिग ब्रदर पानी की बोतल खोलने लगते हैं मगर उसे खोल नहीं पाता। शीशी को अपने भाई के लिए सॉरी फील होने लगता है। तभी चियान आती है तो भाई को देखकर क्रिटिसाइज करती है कि तुम क्रिपल यहाँ क्या कर रहे हो। शीशी उसे बोलती है कि ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए कि फैमिली मीटिंग में इंसल्ट के बाद तुम मेरे सामने खड़ी कैसे हो गई। चियान प्राउड होकर बोलती है कि तुम्हारे साथ 4 बड़ी फैमिलीज हैं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हार्डर से मिलने वाली हूँ, वो मुझे ही सपोर्ट करेगी और मेरे हस्बैंड को भी क्योर कर लेगी और मैं उससे बोलूंगी कि वो तुम्हें जान से मार दे। शीशी उससे बोलती है कि क्या तुम हार्डर से मिलने वाली हो। चियान से बोलती है कि तुम नहीं जानती कि वर्ल्ड के चारों किंग भी हार्डिस के सामने कुछ भी नहीं और तुम तो एक क्लीनर हो। तुम्हारी और इस क्रिपल्ड की हार्डिस के सामने कोई भी औकात नहीं, वो तो तुम जैसों से बात भी नहीं करती। तभी ऑक्शन स्टार्ट होते हैं तो अनाउंस किया जाता है कि आज के ऑक्शन में 3 ट्रेजर्स हैं और पहले एक स्टोन आता है। तो चियान बोलती है कि हार्डिस को ये स्टोन बहुत पसंद है तो ये मैं ही खरीदूंगी और बोलती है कि मैं हार्डिस को ये गिफ्ट करूंगी तो वो मेरे हस्बैंड को बचा लेगी। बिग ब्रदर स्टोन देखते हैं तो शीशी को बोलते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं खरीद लेता हूँ, तुम इससे अपनी ज्वेलरी बनवाना। शीशी बोलती है कि स्टोन फेक लग रहा है, मुझे ये नहीं खरीदना। चियान प्राउड होकर स्टोन खरीद लेती है और फिर वो अपने बिग ब्रदर को बोलती है कि ये स्टोन बहुत भारी है और अगर तुम आज इसे उठा पाओगे तो ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। बिग ब्रदर सैड होता है तो ऑलमोस्ट रोने लगते हैं क्योंकि उसके हाथ कुछ भी उठा नहीं सकते थे। लोग गॉसिप करने लगते हैं कि क्या ये क्रिपल्ड है और इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये एक स्टोन उठा सके। तभी एक पेंटिंग आती है तो शीशी अपने भाई को बोलती है कि मुझे ये पेंटिंग पसंद है। और चियान जब ये बात सुनती है कि बिग ब्रदर शीशी के लिए पेंटिंग खरीदना चाहता है तो जानबूझकर बोली बढ़ाते जा रही थी। बिग ब्रदर दोनों भाइयों को कॉल करता है कि पैसे लेकर यहाँ आओ और चियान बोली बढ़ाते जा रही थी। बिग ब्रदर 300 मिलियन की बोली लगाता है तो चियान को बहुत गुस्सा आता है कि क्या भाई शीशी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे इतना महंगा गिफ्ट दे सकता है। वो जेलस होती है तो 500 मिलियन की बोली लगाती है और फिर जैसे ही पेंटिंग उसे मिलने वाली होती है मोबाइल आता है तो 1 बिलियन की बोली लगाता है। वो शीशे के लिए पेंटिंग खरीद लेता है तो चियान गुस्से में पागल होने लगती है
और बोलती है कि मास्टर चिन, आप इस कैलेंडर के पीछे बार बार क्यों आते हैं और इसे सपोर्ट क्यों करते हैं। मोबाइल से बोलते हैं कि मेरा पैसा है जिस पर चाहे खर्च करूं, तुम कौन होती हो कि मुझसे क्वेश्चन करो। चियान बहुत गुस्से में आती है तो बोलती है कि शीशे में ऐसा क्या है कि हर कोई इसे ही प्यार करता है। शीशे से बोलती है कि फैमिली तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, मगर सोचो तुमने इनके साथ क्या किया। जियान बिग ब्रदर को बहुत ह्यूमिलेट करती है तो बोलती है कि अगर मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो मुझे स्लैप करके दिखाएं। बिग ब्रदर रोने लगते हैं। वो अपने हाथ देखते हैं तो सोचते हैं कि मैं तो इसे स्लैप ही नहीं कर सकता। शीशी बोलती है कि भाई, आपको पता है कि जियान वही बहन है जिससे आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि इसका हाथ पकड़ कर इसे लिखना सिखाया, और कभी बीमार होते तो भी अपनी परवाह नहीं करते थे, और इसे स्टडी में हेल्प की जरूरत होती तो आप इसकी हेल्प करते। और एक बार ये किडनैप हो गई थी तो इसने आपको कॉल की, आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और इसे बचाने गए, और इतनी दूर से इसने अपनी बैग पर उठा कर लाए और इसने आपके एक जीनियस डॉक्टर से बेकार इंसान बना दिया। बिग ब्रदर रोने लगते हैं तो बोलते हैं कि आगे कुछ ना बोलो। शीशी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आपको दिन रात रिग्रेट रहा कि आपने ऐसी बहन पर ट्रस्ट किया जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मगर उसी ने आपके हाथ पांव तोड़वा दिए, और सालों आप इस पर गुस्सा नहीं कर सके क्योंकि आप समझते हैं कि आप अडॉप्टिव हैं, और अगर मॉम डैड आपको अडॉप्ट ना करते तो आप मार चुके होते। इसी कारण आपने कभी शिकायत नहीं की, और बोलती है कि आपको राइट है कि इस पर गुस्सा करें क्योंकि मॉम डैड ने कभी बायोलॉजिकल और अडॉप्टिव में फ़र्क नहीं किया। बिग ब्रदर इमोशनल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, मॉम डैड ने कभी किसी बच्चे में फ़र्क नहीं किया और मेरा राइट है कि मैं इसे नफरत करूं क्योंकि इसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। और शीशी तो जानती थी कि उसने भाई को क्योर कर दिया है तो बोलती है कि अगर इस पर गुस्सा है तो इसे स्लैप करें। जियान हंसने लगती है तो अपने भाई के टूटे हुए हाथों का मजाक उड़ाने लगती है तो बोलती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे स्लैप करके दिखाओ, और तुम्हारे हाथ बॉटल का कैप ही नहीं खोल सकते तो मुझे स्लैप क्या करेंगे। वो भाई को बहुत ह्यूमिलेट करती है तो बिग ब्रदर रोने लगते हैं। जियान बोलती है कि फैमिली के लिए तुम सिर्फ एक डॉग हो। बिग ब्रदर रोने लगते हैं तो वो याद करते हैं कि उसने कैसे इस बहन को पढ़ना लिखना और चलना सिखाया था, और भाइयों को लगता था कि उनकी बहन प्रिंसेस जैसी है तो उसकी हर बर्थडे बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते थे। बिग ब्रदर को रिग्रेट होने लगता है कि 20 साल उसने इस बहन की रक्षा क्यों की। जियान फिर से शाउट करती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे स्लैप करो। बिग ब्रदर गुस्से में आते हैं। तभी शीशी अपने भाई को पावर देती है तो बिग ब्रदर जोर से चियान को स्लैप करते हैं। वो दूर जा गिरती है। हॉल में जितने भी लोग थे बिग ब्रदर के लिए खुश होने लगते हैं। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हमने तुम्हें इतना स्पॉइल कर दिया, हमें नहीं पता था कि तुम हमें ही बर्बाद कर दोगी। और फिर बोलते हैं कि 3 साल पहले जब तुमने मेरे हाथ पांव तोड़वाए तो सिर्फ मुझे पैरालाइज नहीं किया था बल्कि फैमिली की मोहब्बत को अपने पांव नीचे रोन दिया था। जियान गुस्से में बोलती है कि तुमने मुझे हिट करने की हिम्मत कैसे की। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मुझे भाई ना बुलाओ, और तभी वे हैरान होने लगते हैं क्योंकि वो बॉडी में चेंजिंग फील करने लगते हैं। शीशी अपने भाई को बोलती है कि आप खड़े हो जाएं। बिग ब्रदर हैरान होते हैं तो मोबाइल बोलते हैं कि शीशी का विश्वास करें और खड़े हो जाएं। जियान बोलती है कि ये कभी खड़ा नहीं हो सकता। मोबाइल से जोर से स्लैप करते हैं और बिग ब्रदर को बोलते हैं कि आप हिम्मत करें। बिग ब्रदर एक एक करके पाँव नीचे करते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। सब उसके लिए खुश होने लगते हैं, मगर जियान शॉक्ड जाती है। बिग ब्रदर हैरान होकर बोलते हैं कि मेरी टांगें और हाथ काम कर रहे हैं। शीशी बोलती है कि आप सिर्फ क्योर नहीं हुए बल्कि आप फिर से लोगों का ऑपरेशन कर सकते हैं। बिग ब्रदर बहुत खुश हो जाते हैं। उसे लगता है कि उसे दूसरी लाइफ मिल गई। शीशी बोलती है कि चियान ने बोला था कि अगर आप ये स्टोन उठा सकें तो वो स्टोन आपको दे देगी, और आप ये स्टोन उठा कर दिखाएं। बिग ब्रदर को स्टोन दिया जाता है तो वो स्टोन उठा लेते हैं। चियान सब देखकर शॉक रह जाती है। बिग ब्रदर खुश होकर बोलते हैं कि मुझे दूसरी लाइफ मिली है तो मैं लाइफ को वेस्ट नहीं होने दूंगा और मैं फिर से लोगों का इलाज करूंगा। मोबाइल ने सर्जरी के टूल्स देते हैं तो बोलते हैं कि ये स्पेशल मैंने आपके लिए मंगवाए हैं, और बिग ब्रदर को रियलाइज होता है कि मोबाइल उसे इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है तो इसका कारण सिर्फ यही है कि वो उसकी बहन से मोहब्बत करता है। वो मोबाइल को बोलते हैं कि आज से तुम मेरे फ्रेंड हो। जियान शीशी को बोलती है कि बताओ कि तुम रियल में कौन हो। शीशी से बोलती है कि एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, और जो पेन तुमने मेरे भाई को दी है वो तुम्हें भी सहनी पड़ेगी। जियान से बोलती है कि मेरा गॉड फादर हार्डेस को जानता है और कुछ दिनों में उससे मिलने वाली हूँ तो तुम्हें मरवा दूंगी। शीशी बोलती है कि ट्राई कर लेना। और जैसे वो लोग घर आते हैं तो सब लोग बिग ब्रदर को अपने पाँव पर खड़ा देखते हैं तो वो लोग शौक रह जाते हैं। वो लोग खुशी से रोने लगते हैं। मॉम बोलती है कि ये सब कैसे हुआ और क्या तुम रियल में ठीक हो गए। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हाँ मैं चल सकता हूँ,
और मेरे हाथ भी स्ट्रांग हो गए। एक भाई बोलते हैं कि क्या किसी फेरे से मिले थे, उसने यहाँ पर मैजिक किया है। बिग ब्रदर बोलते हैं कि हाँ, मेरी छोटी बहन फेरी है, इसने मुझ पर मैजिक किया। मॉम खुश होकर शीशे को गले लगाती है तो बोलती है कि तुमने अपने भाई को क्योर करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, क्योंकि जब से वो पैरालाइज हुआ था तो अंदर से टूट गया था और मुझे पता था कि वो जुबान से कुछ नहीं बोलता, मगर वो हार चुका है और तुमने उसे दूसरी लाइफ दी है। बिग ब्रदर सबसे प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर कभी चियान जैसी लड़के का ट्रस्ट नहीं करेगा। मॉम डैड रोने लगते हैं तो बड़े बेटे से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमारी बेटी ने तुम्हारे साथ बुरा किया। बेटा ने बोलते हैं कि गुनाह चियान का है तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि जब से शीशी हमारी फैमिली में वापस आई है, हमारी तो लाइफ चेंज हो गई, कंपनी वापस हमें मिल गई, मॉम और बिग ब्रदर ठीक हो गए और अब देखते हैं कि नया मिरेकल क्या होता है। सेकंड ब्रदर शीशी को बोलते हैं कि क्या आसमान से तारे तोड़ सकती हो। शीशी बोलती है कि हाँ, तोड़ देती हूँ और वो मजाक करती है तो बोलती है कि समझ लेना कि तुम्हारे हाथ में सितारा है। वो वहाँ से चली जाती है। वो भाई भी उसके पीछे जाता है तो एक भाई बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो शीशी को पसंद करता है। डैड बोलते हैं कि चीन फैमिली हजारों साल से रिच फैमिली है और उनकी फैमिली के बहुत ज़्यादा रूल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे पर्सन से हो जो उसे दिल से पसंद करे और वो हमेशा आज़ाद रहे। बिग ब्रदर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मोबाइल शीशे के लिए अच्छा पर्सन है, क्योंकि पहले वो शीशे के लिए मोबाइल को पसंद नहीं करता था और वो लोग हैरान हो रहे थे कि उसकी सोच मोबाइल के लिए चेंज कैसे हो गई। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शीशी रात को नीचे आ रही थी, तभी सेकंड ब्रदर अपना मुंह छुपाए ऊपर जा रहा था। शीशी पूछती है कि आपको क्या हुआ। सेकंड ब्रदर बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है तो मुझे जाकर रेस्ट करना है और उसे एक्चुअली कॉलेज में लड़कों ने बुली किया था और वो नहीं चाहता था कि फैमिली उसके परेशान हो, तो वो ये बात किसी को नहीं बताता और सोचता है कि मैं खुद सब कुछ हैंडल कर लूंगा। नेक्स्ट डे सेकंड ब्रदर जैसे ही कॉलेज जाता है तो प्रिंसिपल का बेटा कुछ फ्रेंड्स के साथ सेकंड ब्रदर को घेर लेता है और सेकंड ब्रदर समझ नहीं पाता कि वो टाइम टू टाइम उसे बुली क्यों करते हैं। वो अपने क्लास वाले से रीजन पूछता है तो प्रिंसिपल का बेटा बोलता है कि मेरे डैड के अंडरग्राउंड गॉडफादर के साथ अच्छे रिलेशन है, तो मैं तुम्हें जान से मार भी दूं तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा। सेकंड ब्रदर बोलता है कि तुम लोग को मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तो लड़के से बोलते हैं कि तुम बहुत जीनियस हो और हमारे पेरेंट्स तुम्हारा नाम लेकर हमें नीचा दिखाते हैं कि हम तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते और बोलते हैं कि तुम नील डाउन करो तो हम तुम्हें जाने देंगे। वो से बोली करते हैं तो बोलते हैं कि देखो कि टॉपर हमारे सामने घुटने टेकने वाला है। सेकंड ब्रदर मना कर देते हैं। लड़कियों से बोलते हैं कि सुना है कि तुम्हारी छोटी बहन वापस आ गई है, वो बहुत सुंदर है और बोलते हैं कि अपनी बहन हमें गिफ्ट कर दो। सेकंड ब्रदर नील डाउन करने लगता है तो बोलते हैं कि मेरी बहन को हर्ट ना करना। तभी शीशी आ जाती है तो अपने भाई को उठा लेती है। लड़के उस पर हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमारा क्या कर सकती हो और वो सेकंड ब्रदर को ह्यूमिलेट करते हैं। शीशु से पांच करती है तो एक लड़का दूर जा गिरता है, दूसरा उसे फाइट करने लगता है। शीशी उसे भी हिट करती है तो वो भी दूर जा गिरता है। शीशी प्रिंसिपल को कॉल करती है कि 5 मिनट में यहाँ आओ। जैसे प्रिंसिपल आता है तो उसका बेटा और दूसरा स्टूडेंट भागते आगे आते हैं तो बोलते हैं कि इस लड़के ने हमें हिट किया है। प्रिंसिपल का बेटा बोलता है कि इससे बोलें कि हमसे अपॉलजाइज करें। प्रिंसिपल उसे स्लैप करता है और बोलता है कि सभी से अपॉलजाइज करो। तीनों अपॉलजाइज करते हैं तो प्रिंसिपल शीशे को बोलते हैं कि फिर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैमिली खाना खाने के लिए बैठती है तो थर्ड ब्रदर साहब को बोलते हैं कि बिग ब्रदर और सेकंड ब्रदर अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट सेट हैं और बोलते हैं कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कल मेरे डांस का कंपटीशन है तो तुम सब देखने आना। नेक्स्ट डे कंपटीशन था। थर्ड ब्रदर बैक स्टेज प्रैक्टिस कर रहा था, तभी उसे कॉल आती है कि तुम्हें एलिमिनेट कर दिया गया। वो शॉक रह जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो तो बेस्ट डांसर था। तभी चियान आती है तो बोलती है कि ये न्यूज़ सुनकर कैसा लगा। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चियान से बोलती है कि मैं देखने आई हूँ कि एम्बैरस होकर तुम कैसे लगते हो। थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि अगर ये सब तुमने किया है तो मैं शीशी को बोलूंगा कि तुम्हें लेसन सिखाए। तभी शीशी वहां आ जाती है तो थर्ड ब्रदर बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई हो। शीशी बोलती है कि मॉम ने भेजा कि तुम्हें गुड लक बोल कर आऊं। चियान क्रिटिसाइज करती है कि गुड लक बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन से बाहर हो गया। शीशी किसी को कॉल करती है तो थर्ड ब्रदर का नाम फिर से कॉम्पिटिशन के लिस्ट में आ जाता है और फिर वो चियान को बोलती है कि जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहूँ उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता और तुम्हारी हार साजिश मैं तुम पर उल्टी कर दूंगी। तभी चियान को किसी की कॉल आती है कि तुम्हारे हस्बैंड को बचाने का रास्ता मिल गया। तो चियान वहां से चली जाती है और फिर वो अपने भाई को बोलती है कि चियान की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं, तुम जाकर परफॉर्म करो। और मन में सोचती है कि तीनों भाई अपनी अपनी लाइफ में सेटल होने वाले हैं
मुंबई वाला मैटर ख़त्म हो जाए तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चियान अपने हस्बैंड को लेकर हार्डस के पास पहुँचती है और हार्डस के फेस पर वेल थी तो चियान उसे पहचान नहीं पाती और उसकी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचाएं। शीशी बोलती है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। चियान मन में सोचती है कि इसकी आवाज़ शीशी जैसी क्यों लग रही है और फिर वो खुद को समझाती है कि शीशी हार्डस नहीं हो सकती। वो बहुत इनोसेंट बनकर शीशी को बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत काइंड है और सालों से इसकी फैमिली मेडिकल फील्ड में है और पैसों के बिना ये लोगों का इलाज करते हैं। शीशी से बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स और तीनों भाई कैसे हैं और तुम्हारी बहन घर वापस आई है तो वो कैसी है। चियान बिना सोचे बोलती है कि सब कुछ शीशी के कारण हो रहा है और बोलती है कि जब से मेरी बहन वापस आई है तो उसने फैमिली को बर्बाद कर दिया और बोलती है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। शीशी बोलती है कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी और तुम नहीं जानती कि मेरी पनिश कैसे होती है। चियान बोलती है कि मैं ज़रा भी झूठ नहीं बोल रही। शीशी बोलती है कि अगर तुम्हारी बहन वापस ना आती तो तुम्हारे डैड की कंपनी दुश्मन के हाथ में चली जाती और अब तक तुम्हारे पेरेंट्स और भाइयों की डेथ हो चुकी होती। चियान हैरान होकर बोलती है कि तुम सब कुछ कैसे जानती हो। शीशी वेल पीछे करती है तो चियान बोलती है कि तुम नौटंकी कर रही हो कि तुम हार्डस हो। असिस्टेंट बोलती है कि यही हमारे लॉर्ड है। शीशी बोलती है कि अगर मैं हार्डस ना होती तो तुम्हारी हर साजिश का मुझे पहला पता कैसे चलता। और फिर वो से बोलती है कि हम दोनों को एक ही माँ ने जन्म दिया। अगर तुम थोड़ी सी मेरे जैसी होती तो भाई और मॉम डैड तुम्हें प्रोटेक्ट करते। और बोलती है कि मैंने तुम्हें कई बार चांस दिया मगर तुम ज़रा भी चेंज नहीं हुई। चियान रोने धोने लगती है तो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं चेंज हो जाऊंगी। शीशी बोलती है कि मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगी। चियान से बोलती है कि मॉम के कारण मुझे दूसरा चांस दो और बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है कि मैं खुद को सुधार लूंगी। तो शीशी से बोलती है कि ओके हम दोनों बैट लगाते हैं। अगर जाओ जागने के बाद ये प्रूव कर दे कि वो दिल से तुमसे मोहब्बत करते हैं तो मैं तुम्हें दूसरा चांस दे दूंगी। और बोलती है कि जैसे वो जागे तो तुम प्रिटेंड करोगी कि तुम मेरे हाथों मरने वाली हो और तुम उसे ये बोलोगी कि तुम्हें बचाने के लिए वो अपनी छोटी उंगली मुझे दे दे और अगर वो अपनी उंगली कटवा लेगा तो मैं मान लूंगी कि वो रियल में तुमसे मोहब्बत करता है और अगर उसने अपनी उंगली ना कटवाई तो मैं खुद तुम्हें पनिश करूंगी। चियान प्राउड होकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मुझे कभी निराश नहीं करेगा। शीशी उसे पिल देती है तो चियान अपने हस्बैंड को पिल खिला देती है। जाओ जाग जाता है और वो खुश होकर चियान को बोलते हैं कि तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था और तुम्हें जो भी पेन देगा मैं उसे मार दूंगा। और शीशी फिर से मुंह पर वेल पहन लेती है। चियान बोलती है कि मुझे पता था कि तुम सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझसे करते हो। शीशी बोलती है कि क्या शर्त भूल चुकी हो। चियान अपने हस्बैंड को बोलती है कि हार्डस ने कंडीशन रखी थी कि वो तुम्हारी जान बचाएगी तो इसके बदले तुम अपनी छोटी फिंगर इसे दोगे। जाओ घबराने लगता है। शीशी बोलती है कि मुझे इंसान की छोटी उंगली की वाइन पसंद है। अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो मुझे उंगली दो। और उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी वाइफ ने अपनी जान रिस्क में डालकर तुम्हारी जान बचाई है। जाओ मन में सोचता है कि इसकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया है, मुझे इसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला तो मैं अपनी उंगली वेस्ट क्यों करूं। वो अपनी उंगली देने से मना कर देता है। चियान बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो बहुत गुस्से में आती है तो अपने हस्बैंड को स्टैब कर देती है। जाओ की डेथ हो जाती है और चियान को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। वो अपनी बहन को बोलती है कि प्लीज़ मेरी जान बचाओ, मुझे जेल नहीं जाना। और फिर वो रोने लगती है तो खुद को ब्लेम करती है कि एक बेकार इंसान के लिए उसने अपने लावास को धोखा दिया। और वो शीशी से माफ़ी मांगती है तो बोलती है कि मुझे एक चांस दो, मैं मॉम डैड और भाइयों से माफ़ी मांग लूँगी। शीशी बोलती है कि मैंने मॉम को कॉल की थी और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या करना है। मॉम ने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे ना करूँ और उन्होंने मुझे बोला है कि कानून के हिसाब से तुम्हें पनिश मिलेगी और अगर मॉम ये ना बोलती तो मैं अपने हाथों से तुम्हें ख़त्म करती। और वो ऑर्डर देती है कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। और फिर जैसे शीशी घर वापस आती है तो सबका बर्ताव बहुत स्ट्रेंज था। मॉम उसे बोलती है कि क्या भूख लगी है, मैं खाना बना कर लाऊं। एक भाई बोलते हैं कि क्या शॉपिंग के लिए चलें। दूसरा बोलते हैं कि क्या टीवी देखोगी। शीशी बोलती है कि आप सबको क्या हो गया। मोबाइल से बोलते हैं कि सबको पता चल गया है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और सबको यही लग रहा है कि तुम वापस चली जाओगी। मॉम रोते हुए बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम कोई आम पर्सन नहीं हो, तुम्हें बड़े बड़े काम करने होते हैं। मैं तुम्हें किसी काम से नहीं रोकूंगी मगर तुम सिर्फ इतना करना कि मुझसे मिलने आती रहना और चाहे फ़ोन पर बात करना मगर मुझे कभी ना छोड़ना। भाई से बोलते हैं कि जैसे तुम्हारी पोजीशन है हम तुम्हारे भाई बनने के लायक नहीं और अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सकें तो हमें खुशी होगी। मुंह भाई भी बोलते हैं
कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। मॉम उसे बोलती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूँगी। भाई बोलते हैं कि हमें भी अपने साथ ले जाओ, जहाँ तुम रहोगी हम भी वहीं रहेंगे। शीशी बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। सब उसकी बात सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं। शीशी बोलती है कि मेरी एक कंडीशन है। वो मुबाई को बोलती है कि तुम मेरे लिए 3 टाइम का खाना बनाओगे। मुबाई खुशी खुशी होकर बोलता है। वो बिग ब्रदर को बोलती है कि मैं पहाड़ों पर आपके साथ जाऊंगी और हर्ब्स कलेक्ट करूंगी। और सेकंड को बोलती है कि आप हॉर्स रेसिंग के लिए मेरे साथ चलेंगे। तो भाई ओके बोलता है। वो थर्ड को बोलती है कि आप फेमस हो जाओ तो मुझे मैनेजर बनाएंगे। थर्ड ब्रदर भी ओके बोलता है। और फिर वो मॉम डैड को बोलती है कि आप दोनों के लिए एक कंडीशन है कि आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मॉम डैड खुशी खुशी होकर बोलते हैं। और सबको उसके साथ रहना था तो उसकी हर बात मान रहे थे। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।